ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं आया हूँ आज गाड़ी की पासिंग के लिए। इसकी आज एक्सपायरी थी रजिस्ट्रेशन की, तो अभी ये पासिंग के लिए गए हुए हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं ये लोग। तो इंस्पेक्शन के बाद ये लोग एक रिपोर्ट देंगे। इससे पहले क्या होता है कि इससे पहले आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। इंश्योरेंस भी ऑनलाइन मिल जाती है। मैं कंपनी का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता फॉर द सेक ऑफ़ देयर मार्केटिंग, लेकिन अगर किसी को चाहिए हो कि ऑनलाइन इंश्योरेंस कैसी मिलती है तो वो आपको घर बैठे बैठे मिल सकती है। तो इंश्योरेंस मैंने ली है। इंश्योरेंस के लिए मैंने पे किया 507, वेट मिला के कोई 535 बन गया। तो 550 तकरीबन मैंने इंश्योरेंस का पे किया, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ली है। और उसके बाद जैसे मेरी इंश्योरेंस जो है वो अपलोड हुई है सिस्टम में, आई मीन मेरी गाड़ी के नंबर के अगेंस्ट, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया हूँ गाड़ी की इंस्पेक्शन के लिए। तो ये लोग पासिंग करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे गाड़ी को। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ गाड़ी में तो उसको फेल करेंगे। अगर पास हो गई तो ये लोग पासिंग की रिपोर्ट सिस्टम में अपलोड कर देंगे। तो इसके बाद मैं घर जाऊँगा। घर जाकर वो भी जो आरटीए का प्रोसेस है, जो इसका ओनरशिप का कार्ड होता है, मलकिया बोलते हैं उसको, वो भी घर पे आ जाता है। तो सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। यहाँ पे इंस्पेक्शन के बाद फिर मैं आपको और फर्दर डिटेल्स जो हैं वो गाड़ी में बैठ के बता दूंगा कि किस तरह से ये आपका मलकिया बैठे बैठे घर आ जाता है। पासिंग के लिए आपको जाना पड़ता है, जाहिर सी बात है आपकी इंस्पेक्शन वाली टीम घर तो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे इनका स्पेशल मशीन्स वगैरह होती हैं जिसके ऊपर ये गाड़ी को टेस्ट करते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पासिंग के लिए आना पड़ता है, बाकी काम सारा का सारा घर बैठ के हो जाता है। सबसे पहला स्टेप है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस आप लें, इंश्योरेंस के बाद जाएँ जो आपका नियरेस्ट सेंटर है। मेरी गाड़ी दुबई रजिस्ट्रेशन है, तो किसी भी अलशामिल का जो यूएई में कहीं पर भी अलशामिल है वहाँ से आप गाड़ी की रिन्यूअल करा सकते हैं। लेकिन ये पर्सनल होनी चाहिए, प्राइवेट गाड़ी होनी चाहिए, कंपनी के नाम पे नहीं होनी चाहिए। कंपनी के नाम पे होगी तो वो रिपोर्ट जो है ना ऑनलाइन अपलोड नहीं करते, ऐसा ये लोग कह रहे थे। तो मेरी गाड़ी चूँकि मेरे अपने नाम पे प्राइवेट है, तो अब ये इंस्पेक्शन की रिपोर्ट सिस्टम में अपलोड कर देंगे और फिर मैं घर जाकर मुझे ये कोई नंबर वगैरह देंगे जो मैं सर्च करूँगा, तो मेरी सारी की सारी रिपोर्ट और उसकी क्या कहते हैं आप इंश्योरेंस, सारा का सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल होगा। कोई एक फ़ीस होगी वो मैं पे करूँगा। पे करने के बाद जो मलकिया है वो मेरे घर पे ही आ जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ अंदर जाकर अपनी ये जो पासिंग के पैसे होते हैं, ये 150 दिरहम्स हैं। 550 मैंने वो लगाए हैं इंश्योरेंस के, और 150 पासिंग के हैं जो इंस्पेक्शन हो रही है गाड़ी की। ये पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है, अगर आपको नज़र आ रही हो। जब गाड़ी की इंस्पेक्शन हो रही होती है तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते। और इन्होंने मुझे टोकन नंबर दे दिया है वहाँ पे, ये 94 मेरा नंबर है। जैसे गाड़ी की इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसकी रिपोर्ट जाएगी वहाँ पे सिस्टम में। वहाँ पर जाकर मैं पेमेंट करने के बाद मैं वहाँ से रिपोर्ट जो है वो ले भी सकता हूँ। अगर मैं उनको रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे रिपोर्ट दे दें तो मुझे दे भी देंगे, और वो रिपोर्ट डायरेक्टली सिस्टम में अपलोड कर देते हैं दुबई जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। तो आरटीए की बेसिकली आरटीए के साथ एफिलिएशन है अलशामिल की, तो आपको आरटीए के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी अलशामिल में जाकर आप अपनी गाड़ी की पासिंग जो है वो करवा सकते हैं। तो ये पासिंग की रिपोर्ट जो है वो सिस्टम में डायरेक्ट अपलोड कर देंगे। ये पीछे देखें भी, वो मेरी गाड़ी की इंस्पेक्शन जो है वो शुरू है। मैं जी हमेशा आता हूँ अलशामिल उम्मुल कोइन टेस्टिंग सेंटर पे। यहाँ पे फ़ायदा ये है कि एक तो मेरे घर के करीब है, दूसरा ये कि हर वक्त खुला रहता है। घर के करीब असल में मैं मिडल में रहता हूँ, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आने का फ़ायदा ये होता है कि हर वक्त मतलब खुला रहता है, मतलब ज़्यादा रश नहीं होता। तो अभी देखें मेरी गाड़ी की इंस्पेक्शन हो भी रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से मैं 10 से 15 मिनट के अंदर फ़ारिग हो जाता हूँ। ये बेस्ट है। अगर आप भी उम्मुल कोइन या शारजा तो खैर दूर पड़ता है, अगर अजमान में रहते हैं तो उम्मुल कोइन वाला जो अलशामिल है ये बेस्ट है। ओके जी, तो ये पास हो गई है गाड़ी, और अभी करना ये है कि घर जाकर इसकी रजिस्ट्रेशन कार्ड की जो फ़ीस है वो आरटीए के सिस्टम में वो मुझे पे करनी है, और जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है जिसको मलकिया बोलते हैं वो घर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे गाड़ी की रिन्यूअल साल के साल होती है, हर साल होती है। हर साल आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, और आपकी गाड़ी को आपको इंस्पेक्ट कराना पड़ता है कि आपकी गाड़ी सेफ़ है रोड पे आने के लिए या नहीं है। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी गाड़ी को फ़ेल कर देते हैं और कहते हैं कि पहले आप अपनी गाड़ी को ये वाला प्रॉब्लम इसमें दूर करें और फिर से आकर इंस्पेक्शन कराएं। तो जो री इंस्पेक्शन की जो प्राइस है वो 50 दिरहम है सिर्फ। अभी मैंने 150 पे किए हैं। फ़र्स्ट टाइम जो होता है वो 150 होता है, और उसके बाद अगर आप फिर से अगर आपकी गाड़ी फ़ेल हो जाती है
और फिर से आपने टेस्टिंग करानी है तो फिर वो 50 दिरहम होते हैं। तो अभी तक मेरा गाड़ी के ऊपर ख़र्च हुआ है जी 535 प्लस 150। मतलब ऐसा एरिया होना चाहिए रहने के लिए। ये देख रहे हैं आप सामने, बिल्कुल फ्लैट लैंड, या तो बिल्कुल फ्लैट लैंड होनी चाहिए या माउंटेन्स वगैरह होने चाहिए, लेक्स होने चाहिए, इस तरह की लाइफ बंदा गुजारे। मुझे अर्बन लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो शहरों के हंगामे, ट्रैफिक, पार्किंग की टेंशन्स, नीचे उतरो तो बाज़ार, हज़ारों की तादाद में लोग, बिल्कुल भी नहीं। स्टपनी का काम ख़त्म जी। मैं स्टपनी साथ में कैरी नहीं करता हूँ, बस मैंने पंक्चर का सामान रखा हुआ है सारा, क्योंकि गाड़ी इतनी अंदर से बड़ी नहीं है कि मैं इसके अंदर स्टपनी भी रखूँ। तो स्टपनी जो है ना हमेशा घर पे रहती है, जो स्पेयर टायर होता है। पासिंग के लिए मैं इसको लेकर गया था, मैंने बोला एतराज़ ना करें। तो आप जो है हमेशा रखें, स्टपनी जो है अपने साथ हमेशा रखें, अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरे साथ सीन ये है कि मेरी जो टायर्स हैं ना वो हैं वादी वाले टायर्स, और ये आसानी से पंक्चर नहीं होते। ये देखें, ये मेरे टायर्स जो है ना ये ऑफ रोडिंग वाले टायर्स हैं, और ये बहुत मोटे और बड़े टायर्स होते हैं। एक तो ये टायर आसानी से पंक्चर होते नहीं, अगर हो भी जाएँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास कंप्रेसर भी गाड़ी में है और मेरे पास पंक्चर का सामान भी गाड़ी में है। पानी भी हमेशा गाड़ी में होता है। थोड़ा सा पानी ऊपर डालो जहाँ से बबल्स निकलें, सर्फ वाला पानी डालो, थोड़ा सा बबल्स जहाँ से निकले वहीं से जो है ना पंक्चर लगा दो। तो मेरे पास पंक्चर का सारा सामान गाड़ी में है, तो इस वजह से मुझे स्टेपनी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, मलकिया घर पे आ गया था, ये कल ही आ गया था, लेकिन मैं कल थोड़ा सा मसरूफ़ था, तो इस वजह से मैंने इसको वीडियो को जो है कंप्लीट नहीं किया। तो आज वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ और इसका सारा प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें जो है ना कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये है इसका मलकिया, इसकी एक्सपायरी डेट अगर आपको नज़र आ रही है इधर, तो ये 2023 है। इंश्योरेंस आपकी हमेशा 1 महीना जो है ना एक्स्ट्रा होती है। तो मेरी इंश्योरेंस एक्सपायर होगी 24/12/2023 को, और मेरी जो ये है अपना रजिस्ट्रेशन है गाड़ी की, वो एक्सपायर होगी 28 अक्टूबर को। मुझे 2 महीने एक्स्ट्रा मिले इंश्योरेंस के, क्योंकि इन लोगों ने मुझे 1 महीने का ग्रेस पीरियड भी दिया। अगर आपको भी इंश्योरेंस चाहिए, मैं अपना कोई मार्कअप रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको कोई इंश्योरेंस चाहिए और कहीं पर भी बैठे हों, आपको ऑफिस में, घर में, कहीं पर भी इंश्योरेंस चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको वो कर सकता हूँ, रिप्लाई कर सकता हूँ। या आप एक दूसरा काम कर सकते हैं, मेरे अबाउट में जाएं, मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ से मुझे आप ईमेल कर दें तो वो मैं आपको दे दूँगा। अभी जो है मैं इसका एक लिंक, जो RTA की रजिस्ट्रेशन लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और उसका प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का बहुत आसान है। आपको अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट डालनी है, उसका जो कोड है आपका वो डालना है, और प्लेट कैटेगरी जो प्राइवेट रहती है वो डालनी है। और इसके बाद आपसे पूछेगा कि ट्रैफिक फ़ाइल नंबर, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको आपके लाइसेंस के ऊपर मिलेगी, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। मैं देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो वो है आपका एक आपकी जो फ़ाइल होती है ना इसकी ड्राइविंग की, वो मतलब गवर्नमेंट के पास, RTA के पास आपकी एक ट्रैफिक फ़ाइल नंबर होता है। तो जब आप अपना लाइसेंस निकालेंगे तो आपको ट्रैफिक कोड नंबर, सॉरी, ये ट्रैफिक कोड नंबर ना आपको टॉप पे नज़र आएगा, ठीक है। ये ट्रैफिक कोड नंबर आपसे पूछेगा RTA की वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के लिए, आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट, कोड और प्लेट कैटेगरी। तो ये चीज़ें आप डालेंगे
और आपकी अगर इंश्योरेंस सिस्टम में लिंक हुई है और आपकी पासिंग रिपोर्ट सिस्टम में अपलोड हुई है तो बस आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं। एक स्टेज के ऊपर आपसे पेमेंट का पूछेगा। ये पेपल नहीं चलता है, आपको अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो आप पेमेंट करें और उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप क्या आरटीए के किसी कियोस्क से जाकर, तो अब वो आपसे पूछेगा कि आप आरटीए में जाकर किसी मशीन्स के ऊपर कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं या घर पे डिलीवरी चाहते हैं। तो मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए 20 दिरहम पे किए हैं और वो मेरे घर पे आ गई थी। आरटीए की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 400 दिरहम थी तकरीबन। 350 उसकी जो आपकी नॉर्मल गाड़ी होती है उसकी रिन्यूअल की फ़ीस होती है, प्लस 20 दिरहम कुछ इनोवेशन चार्जेस होते हैं और 10 दिरहम कोई और चार्जेस थे और 20 दिरहम जो है वो मैंने डिलीवरी के पे किए तो वो मेरे घर पे आ गई। जो मलकिया है रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो मेरे घर पे आ गया। तो टोटल मैंने कोई 400 पे किए हैं आरटीए की रजिस्ट्रेशन के लिए, 535 पे किए हैं इंश्योरेंस के लिए, 150 पे किए हैं मैंने इसकी इंस्पेक्शन जो पासिंग रिपोर्ट है उसके लिए। तो ये टोटल आप कैलकुलेट कर लें कितना बनता है, तकरीबन 1000 दिरहम जो है वो खर्च हुआ और ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। ये इसका पूरा प्रोसेस था। आरटीए का जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगेन आई एम रिपीटिंग क्विकली कि आपको आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट, आपकी गाड़ी का कोड जो चलता है ए, चलता है बी, सी, मेरा एक्स था तो वो डालना है आपने। अपनी गाड़ी की कैटेगरी जो प्राइवेट है वो सिलेक्ट करनी है। आपका ट्रैफिक जो कोड है, ट्रैफिक कोड नंबर आपने वो डालना है, वो आपको अपने लाइसेंस की पिछली साइड पे मिलेगा। ये डालकर जैसे आप इंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारा का सारा डेटा उठा लेगा। लेकिन शर्त ये है कि आपके इंश्योरेंस वाले, आप जब इंश्योरेंस करें तो उसको बोलें कि मेरी इंश्योरेंस की जो रिपोर्ट है उसको लिंक कर दो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस की रिपोर्ट आपकी लिंक्ड होनी चाहिए। पासिंग वो ऑटोमेटिकली आपके कहे बगैर ही लिंक कर देते हैं। तो दो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, एक पासिंग की रिपोर्ट चाहिए होती है रजिस्ट्रेशन के लिए और इंश्योरेंस चाहिए होती है। तो ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली वो लोग लिंक कर देते हैं, आपके इंश्योरेंस वाले और पासिंग वाले। ठीक है जी। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जो है जवाब दे दूँगा। इस वीडियो में इतना ही और अगली ऐसी ही कुछ ऐसी वीडियोस जो आपके लिए यूज़फुल हों और ऐसी वीडियोस जो आपके लिए यूज़फुल हों वो मैं बनाता रहूँगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।